प्राइवेट लेबल्स में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो पहले किसी और के पास किसी भी एसेंस या किसी भी क्वालिटी से मर्ज नहीं है। तो अब ये था उसका यूपीसी, तो इसका मतलब था कि यार ये नया होना चाहिए, इसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट बाय नहीं होना चाहिए था। You have encountered a matching error. These type of error when the product information partially matches and information on the detail page of an existing essence. ठीक है, तो इशू यही आया है, ये वो कह रहा है कि ये है वैलिड है मगर ये पहले किसी के साथ अटैच है, तो इसको फिर हम ओपन करने के लिए या तो हम यूपीसी बदलते हैं या हम अगर GS1 से लिया हुआ तो अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं। ठीक है, GS1 से नहीं लिया हुआ तो फिर उसका कोई हल नहीं होता, हमें चेंज ही करना पड़ता है। इसी तरह इन्वेंटरी फाइल अपलोड आप करना चाह रहे हैं, जिस तरह हम लिस्टिंग करते हैं ना, तो लिस्टिंग में अगर वेरिएशन ज्यादा लिस्ट है, 20-25 वेरिएशन है, तो उसकी एक्सेल की फाइल भी अपलोड हो जाती है। तो अगर उसमें इश्यूज आ रहे हैं तो हम यहाँ से उनसे पूछ सकते हैं कि इशू आ रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि फीड वैल्यू आपने चेंज की हुई है। प्रोडक्ट के रिव्यूज के हवाले से प्रमोशन आप डील्स में एनरोल नहीं हो पा रहे, आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है मगर आप एनरोल नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप या आपकी पीपीसी नहीं चल रही, ठीक है, वो उसके लिए एक और है, तो वो भी आप इधर से कर सकते हैं। आपको बाय बॉक्स का इशू है, बाय बॉक्स प्रेजेंट है आपका जा रहा है या आपकी लिस्टिंग नॉन एक्टिव है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उसको अप्रूवल चाहिए, ठीक है, जो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं, ऑटोमोबाइल हो गया, चाइल्ड हो गया, आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग या इन्वेंटरीज के इशू है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सेम डे डिलीवरी, आपके प्रोडक्ट सेम डे में है मगर आपके क्या उसका नाम है, आपको आपने एफबी किया हुआ है, आपको प्राइम का बैज नहीं आपकी लिस्ट के साथ शो हो रहा, तो आप फिर भी मतलब इधर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट से रिलेटेड ये इसकी वेब सीरीज है, ये हमारा कोई इसमें होता ही नहीं है, मतलब वेब सीरीज अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फिर आप इसमें एनरोल होते हैं, ये हमारी जॉब से कंसर्न में नहीं है पाकिस्तान में स्पेशली, ठीक है। अच्छा, चेंज सेलिंग प्लान, आप इंडिविजुअल पे हैं, प्रोफेशनल पे जाना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल पे इंडिविजुअल पे जाना चाह रहे हैं, नहीं पता, आप यहाँ से करें, वो आप कर देंगे। आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, ठीक है, अगर अकाउंट उसने ब्लॉक कर दिया, आप यहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, आप यहाँ से केस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बैंक इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, डिसबर्समेंट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। कुछ आपका पेमेंट्स का इशू आपको लगता है अमेज़न ने ज्यादा काश में पता नहीं है क्या क्या, अकाउंट की फीस के हवाले से है, आपने कुछ सेल नहीं किया 3 महीने से आपके दो केस में आपको। अच्छा, अब एफबीए के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, इन्वेंटरी अमेज़न के अंदर गई थी मगर वो गुम गई, ठीक है। इन्वेंटरी डैमेज और लॉस इन वेयर हाउस, ठीक है, आपकी इन्वेंटरी लॉस हो गई है, ठीक है। ऑर्डर्स के हवाले से आ रहा है कि आपके ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रही है, रिजर्व में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपने इन्वेंटरी, आपकी सेल अच्छी नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं कि इन्वेंटरी जो है वो यहाँ से रिमूव कर दी जाए, मतलब रिमूव की है मगर रिमूवल के इश्यूज आ रहे हैं, वो रिमूव नहीं हो रही, तो आप फिर ये मतलब क्लिक कर सकते हैं। होता ही है कि बाज़ बात हमें लगता है, नजर आता है कि यार ये प्रोडक्ट है, ये शिप नहीं होता, मतलब ये रिमूव नहीं कर रहे, हमें लगता है कि यार ये ऑर्डर नहीं आ रहे, एम मुझे इसके चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो हम रिमूवल ऑर्डर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो रिमूवल ऑर्डर्स क्रिएट करने के बाद हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि अमेज़न को कि यार इसको रिमूव कर दो, तो वो अमेज़न क्या करता है कि उसको वहां से हटा देता है या डिस्कार्ड कर देता है या हमारे वेयर हाउस में या हमारी लोकेशन पे वापस भेज देता है। तो उससे बाद कई दफा ऐसे होता है कि इन्वेंटरी रिमूवल आपने क्रिएट किया होती है मगर इन्वेंटरी रिमूव नहीं हो पा रही होती, ठीक है। और इन्वेस्टिगेट अदर एफबी इश्यूज, ठीक है, और एफबी से रिलेटेड अदर इश्यूज में 100 तरह के हो जाते हैं। अच्छा, मैं से ये और अब चेक करना है, ठीक है।
प्रोडक्ट्स और लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। और अगर आप प्रोडक्ट में जाकर ही होता है, यहाँ से आपको लिस्टिंग मिल जाएगी। जब हम गेटेड को अनगेट करवाते हैं ना, लिस्ट करते हैं और साथ में तस्वीरें देते हैं, साथ में वॉइस देते हैं, तो वो अनगेट हो जाती है। अच्छा, अपडेट क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये वीए के पास ना ये नहीं होता, तो इसलिए उसने कहा स्पेशल पे टू लोड रिफ्रेश पे टू ट्राई अगेन। ठीक, तो वीए ये कर नहीं सकता, इसलिए उसको इसकी एक्सेस नहीं होती। कुछ क्लाइंट्स दे भी देते हैं। फिर ये है बैंक इन्फॉर्मेशन, ये भी हम नहीं कर सकते और करना, क्योंकि मैंने टैक्स एक दफा किया था, टैक्स एंटिटी को अपडेट करना, वो भी वीए के अकाउंट से नहीं हो रहा था, हालांकि मेरे पास तमाम परमिशन है उस अकाउंट। और इन्वेंट्री लॉस्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप अभी हम करते हैं कि इन्वेंट्री लॉस्ट है, हमारी इन्वेंट्री स्टोर। Is missing. I sent 30 products, 6 were ordered by the customer, remaining should be 24, but status is showing 14 items. Kindly check it and let me know. बस इतना ही आप लिख दें। मैं मतलब ज़्यादा केसेस में कोई इतनी खूबसूरती या इतनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को या वो पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है उसको उसको फॉलो करने की, वो जैसे एप्लीकेशन लिखना स्कूल में सिखाते हैं, मैं वो उसके ऊपर जोर नहीं देता। तो उसमें ये है कि मैं हमेशा ऐसे ही केस ओपन करता हूँ, क्योंकि बाद दिन में 10-15 केसेस होते थे, तो अब हर के लिए अलग से इमला तो नहीं लिखी जा सकती, बस उनको बात समझ आनी चाहिए। और 99% ऐसे होता है कि केस एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, ये मैंने नीचे क्लिक किया क्रिएट अ केस के ऊपर, तो इधर गया, ये देखिए, यू कैन ट्रैक दिस केस इन योर केस लॉग। ठीक है, अब केस हमारा जो है वो क्लिक हो गया, हमारा केस ओपन हो गया है। तो अब हमें और कुछ भी नहीं करना, सिंपली केस लॉग पे जाके विद इन 24 आवर्स उनका ये रिप्लाई आ जाएगा। ये भी किया है 4:04 AM पे, 7:03 है, ये ईस्टर्न टाइम जोन है, तो दूसरा टाइम जोन 3 घंटे पीछे है। यूएसए में भी 3 टाइम जोन है, एक हमसे पूरे 12 घंटे पीछे, एक हमसे 9 घंटे पीछे और एक हमसे मेरे ख्याल से 6 घंटे पीछे। ये अभी क्रिएट हो गया जून 11 को। तो अब इसमें जो भी इश्यूज होंगे वो मैं बता देगा, मेरी इन्वेंट्री शो हो जाएगी वैसे इसके बाद। अब दूसरा ये है, बाद कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जो आपको नहीं मिलते, ठीक है, तो आप अदर इश्यूज में जाके मेक अ सजेशंस में जाते हैं और यहाँ पे भी वो केस क्रिएट कर दोगे।
अच्छा, बाज़ औक़ात जो है ना ब्रांड अप्रूवल जो आप करवाते हैं प्राइवेट लेबल का, इसमें ये होता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करनी पड़ेगी। या मैं इसमें इस टैब के अंदर देखता हूँ अगर ठीक। अच्छा, अब ये मेरे $40 से इस अकाउंट पे मैं कुछ नहीं सेल कर रहा था, ठीक है। $40 कट हो रहा है, और $40 कट होने के बाद जो है वो क्या उसका नाम है, मैं अभी चाह रहा हूँ मैंने वापस लेने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेल्प पे जाऊँगा और हेल्प पे जाकर क्या उसका नाम है, इसमें गेट स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। और गेट स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल ये कहूँगा। अभी ये इश्यूज वो उसके अंदर भी हैं, ठीक है। सेलिंग ऑन अमेज़न जो भी है, मैं जो है अपना एक इशू यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। हेलो, you haven't been and we have professional selling plan. We are not selling on Amazon. Yeah, we are not selling on Amazon. For a couple of months. But Amazon is charging $40 for professional plan. तो सर ये रकम से पैसे वापस मिलने का है चांस वैसे? काफी दफा लिए पैसे आ जाएंगे वापस। सबसे पहले मैं काम यही करता हूँ, जिस क्लाइंट का अकाउंट देखता हूँ ना खाली पड़ा होता है, तो पहले दिन तो मैं जाके ये केस ओपन करता हूँ और जितने भी उसके 120 $130 जो है वो, या जितने भी नियर फ्यूचर को पैसे होते हैं वो पहले मैं रिटर्न देता हूँ, ठीक। सर स्क्रीन पे लिखा सही नजर नहीं आ रहा। जी अब ठीक। सर ये फीस जो $35 थी कि $40 हो गई है? $39.99।
सिर्फ मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जो है वो मेरा केस ओपन हो जाना है, और केस ओपन होने के बाद जो है वो मुझे ऑटोमेटिकली कल मैं आपको मंडे वाले दिन दिखाऊंगा, मेरे ख्याल से कल ही आ जाएंगे पैसे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी वो पूछ रहा है कि क्या उसका नाम है, अदर सेलिंग प्लान रिलेटेड डाउनग्रेड सेलिंग प्लान इशू, ये नहीं है। ठीक है, अदर सेलिंग प्लान रिलेटेड इश्यूज। और नेक्स्ट पे क्लिक करें, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसको दोबारा कॉपी करें, और ये असल में कंफर्म करता है, इसको होता है कि ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाए, तो हमारी कोशिश होती है कि ऑटोमेटिक की जगह जो है वो केस क्रिएट हो जाए। ठीक है, योर केस वाज क्रिएटेड, वी विल ईमेल यू विद इन वीक्स 3 डे, ये आपकी केस आईडी बन गई है। ठीक है, अब ये जी आगे जी, हेलो वी आर नॉट सेलिंग। ठीक है, जो भी मैंने उसे कहा था तो उसके रिलेटेड वो जो मुझे रिप्लाई देगा, तो वैसे मैं आपको इसमें दिखाता भी हूँ, इसी अकाउंट पे मैंने पैसे वापस लिए। यहाँ से आपको जाके रिपोर्ट्स में जाके पेमेंट्स के ऊपर, और ये यहाँ पे आपको पता लग जाता है। रिपोर्ट्स मैं थोड़ा सा साफ करा रहा हूँ। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन व्यू में चले जाएंगे, तो ट्रांजैक्शन व्यू में आपको हर ट्रांजैक्शन का पता लग जाएगा कि किसी का कटा है या मतलब जो भी कटे, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, रीपेमेंट हुई है $40 की लास्ट पर। ठीक है, अभी क्योंकि मतलब हम इस पे सेल नहीं कर रहे, तो अभी सर्विस फीस -$40 यानी कि कट कर ली है, तो टोटल हो गया मेरा -$40। तो इसी तरह अब इसमें तो मतलब ये बहुत पुराना अकाउंट है ना, तो पेमेंट ट्रांजैक्शंस की लिमिट काफी ज्यादा है। ये देखो, ये भी पेमेंट आए हुए मेरे। ठीक है, और ये भी सब्सक्रिप्शन फीस में एडजस्टमेंट किए उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे कट किए हुए थे, कि मेरे आ जाते हैं, मैं और भी अकाउंट्स पे अक्सर कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा फिर ये है कि अगर आपकी छोटे छोटे इश्यूज हैं, अच्छा ये सेशन ना रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि मतलब अभी जैसे मैं अभी इन्वेंटरी के अंदर जाता हूँ, ये मतलब ऐसे लिखता हूँ तो वो इश्यूज आते हैं। ठीक है, अभी ये प्रोडक्ट है, ठीक है मेरे पास, मैंने इस प्रोडक्ट को डिलीट करना है। ठीक है, अभी मैं डिलीट है। ठीक है, री लिस्ट नहीं कर सकते, मैंने कहा जी ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट जो है वो कह रहे हैं 15 मिनट का टाइम लगेगा, मेरी लिस्टिंग जो है वो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, लिस्टिंग डिलीट हो गई, और इसी तरह ये नीचे वाली है। ये मतलब जब हम पहले करते थे वेरिएशन चेक करें, इतनी वेरिएशन थी, तो ये मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा तो मेरी लिस्टिंग डिलीट हो जाएगी। अगर मेरी ऐसी लिस्टिंग डिलीट हो गई है जो मेरी अमेज़न से रिलेटेड थी, और मैं मतलब प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग डिलीट कर बैठा हूँ, तो मुझे या तो उसका एसिन या उसका यूपीसी या याद हो ना, तो मैं उसको रीलिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एसिन तकरीबन यूजुअली तौर पे हमें अपनी लिस्टों के याद ही होते हैं,
कि हमारे पास कोई ना कोई स्क्रीनशॉट्स होते हैं तो हम वहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने मतलब इस अकाउंट पे गेटेड प्रोडक्ट्स भी किए हुए हैं। तो गेटेड प्रोडक्ट्स करने का ये तरीका होता है, जैसे ये ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक किया और ये कह रहा है जैसे होलसेल के प्रोडक्ट करते थे ना, ये देखिए ये सिगरेट के पेपर्स हैं और ये कहता है इनमें पास अभी भी है, ठीक है। तो अगर मैंने सेल करने, कहता है कि जी आप अप्लाई टू सेल करें और अप्लाई टू सेल करने के बाद रिक्वेस्ट अप्रूवल पे करें, ठीक है। You need approval to sell raw branded in new use other अब यूज में नहीं, however we are not accepting application to sell other health and personal care category in use rebranded वो आपसे कहेगा कि क्या उसका नाम है, आपने प्रोडक्ट की लिस्टें भेजनी और लिस्टें भेजने के बाद आपने वो इनवॉइसेस दिखानी है जिसके नाम पे आपकी सेलर सेंटर जिस नाम पे आपकी कंपनी उस नाम का बिल हो, ठीक है। प्रोडक्ट की 10 तस्वीरें और उसकी 6 साइड, फ्रंट टॉप, चारों साइड, फ्रंट बॉटम लेफ्ट राइट, ये सारी सारी तस्वीरें आपने दिखानी और रियल हो, उसमें कोशिश करें कि आपने हाथ में पकड़ी हो तो इन्वेंट्री आपकी जो है वो अनलॉक हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सिंपल सर रिक्वेस्ट से ही काम बन जाएगा कि गेटेड चीजें अनगेटेड हो जाएंगी। आपने इनवॉइस देनी है, ठीक है, आपने प्रोडक्ट की पिक्चर साथ में शो करवानी है, फिर अदरवाइज नहीं। ये देखिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स, अभी होगा। ये देखिए गेटेड अनगेटेड कैसे होते हैं, गेटिंग ये एप्लीकेशन ऐड अ प्रोडक्ट ये उसका टूल्स है, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी नीचे हर तरह की जो भी फॉर्म के ऊपर जो है आप उसमें देखें इस बेबी लिस्टिंग फॉर मॉम कंसीडर गेटेड प्रोडक्ट, ठीक। गेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। हाउ डू यू अप्लाई टू सी इन गेटेड कैटेगरी, आई प्रोडक्ट टेस्ट रन, आई रिसीव अ नोटिस फ्रॉम डॉक्टर लाइव पिक्चर, ये देखें ऑफ द प्रोडक्ट अलोंग विद सर्टिफिकेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, however I lost that link and cannot for the life of me find here anywhere how to apply। बात का तो सर्टिफिकेट ही मांग लेता है, ठीक है, मगर मोस्टली ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो अनगेट आपने जब करवाने हैं होलसेल के अंदर तो 99% नहीं मांगता, मगर जब आप उसे करते हैं प्राइवेट लेवल के ऊपर तो जो जहां से मैन्युफैक्चर हुई होती है तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। जैसे ये हेल्थ के लिए हैजर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल है तो मतलब ये कंपैटिबल है दिस मॉडल, ठीक है, इसमें ये फीचर्स हैं, तो वो फिर अनगेट हो जाती है। कुछ भी नहीं है, गेटेड अनगेटेड का हवा ही है और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे वैसे इसमें मिला हुआ, मैं यहाँ पे काफी कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मुझे एक लेवल इसमें भी मेरा इनने आउट किया हुआ। अच्छा सर अकाउंट मैनेजमेंट में और क्या क्या चीज आती है? मैं बताता हूँ। अच्छा अकाउंट मैनेजमेंट में ना ज्यादा जो है ना हमारी, अब एक पीपीसी का पहले उसके बाद रह जाए और रिपोर्ट्स के ऊपर भी मतलब एक अलग से लेक्चर करना है। अमेज़न सेलर सेंटर में जाकर आपने प्रोडक्ट ऐड करने, आपने इन्वेंट्री को ओवरव्यू करना है,
जो इन्वेंट्री खत्म होने वाली है आपने उसको दोबारा ऑर्डर करना है, ठीक है। आपने अपनी इन्वेंट्री चेक करनी है, घूम तो नहीं गई, मिसिंग तो नहीं है। सर वो कैसे होगी चेक? ये इन्वेंट्री में जाएं, मैनेज इन्वेंट्री के ऊपर जाएं, ठीक है। अब ये आपके पास है, क्या उसका नाम है, जीरो है। अब मैं मतलब आपको यार वो अकाउंट तो नहीं ऐसे दिखा सकता। अच्छा, तो आपने अवेलेबल में चेक करनी है, ठीक है। अवेलेबल में चेक करेंगे ना तो आपको अवेलेबल में नजर आएंगे मिसाल के तौर पे 10, ठीक है। तो यहाँ से रिपोर्ट्स में जाएं और बिजनेस रिपोर्ट्स के ऊपर चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी हर एसेंस के ऑर्डर आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑर्डर है, यूनिट ऑर्डर हुए 8, आपके टोटल यूनिट थे 20, ठीक है। तो आपकी 2 इन्वेंट्री मिसिंग है। तो आप अमेज़न के साथ केस ओपन करें कि मेरी इन्वेंट्री शो नहीं हो रही, वो शो हो जाती है, ठीक है। या अगर वो गुम भी गई है तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन सारी शो है ना आपको? सर जी सर। शो हो रही है ना ये वाली स्क्रीन जो मैं अभी अमेज़न का सर्विस सेंटर को कनाडा का? जी जी सर, जी जी ठीक है। अब इसमें मेरी कुछ $700-800 की इन्वेंट्री थी जो गुम गई, ठीक है। उन्होंने मुझे रिफंड कर दिया, उसका रिटर्न कर दिया मेरी पेमेंट। असल में मैंने क्लास के लिए ये अकाउंट रखे हुए छोटे छोटे मेन अकाउंट्स जो है वो नहीं मैं दिखा सकता, मतलब जो जिन पे भी हम काम कर रहे होते हैं ना, बेशक उस पे एक ही प्रोडक्ट में ना लगाओ। तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका हमें इशू नहीं है, ठीक है। कोई कॉपी कर भी देगा, कोई ले भी लेगा, हमें ये बदल ही देने हैं सेलर एड्रेस के ऑप्शन। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर मेरी पेमेंट्स के ऊपर अगर शायद मैं दिखाऊंगा आपको, पहले पेमेंट्स के ऊपर दिखा देता हूँ। ये आए हैं, ठीक है। मुझे $821 के करीब उन्होंने वापस किए, ठीक है। मेरी इन्वेंट्री जो है वो गुम हो गई। अब इन्वेंट्री गुम हो गई थी, इसके लिए बीए का काम है, मतलब उसने पूरा नजर रखी है, तो इन्वेंट्री उसको पता है कि गुम हो गई। और ये एक नहीं थे, इसमें 3-4 वेरिएशन। अच्छा, और अब मैं इसकी आपको केस लॉग भी दिखाता हूँ। ये मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, ठीक है। अमेज़न के बीए का रोल मक्खियां पैरों से क्यों भी नहीं है? ये देखें, इनबाउंड इन्वेंट्री जो है वो मेरी मिसिंग थी, और ये मेरे फीडबैक रिमूवल है वो भी मैंने ही किया, ठीक है। अच्छा, you are doing this, your case flow can help you to manage, thank you। और ये देखो, ठीक है। अब इसमें ये मैंने इसे केस ओपन किया है, क्या ये मेरी इन्वेंट्री है, और initially all units received by the Amazon warehouse forward after 1 day, all the units mentioned below went into FC processing. I thought that the units will be updated soon, but then I never got any news on these units. And also no balance was issues, reimbursements. I have provided the CSV file showing that these units were in FC processing, and also screenshots of inventory pages of previous SKU. Please review and issue the full report so that I can reconstruct my inventory. अच्छा, ठीक है। फिर ये नीचे सारी मैंने डिटेल्स दी हैं, लिस्टिंग पेजेस की, और एक्सेल की फाइल लगाई है कि इन्वेंट्री आप लोगों के पास आ गई। वो सारी चीज़ें लगाने के बाद जो मैंने उसको किया है, तो अब ये देख लें, इससे काफ़ी टाइम लगा था इसको आने में, मेरे ख्याल से 1-2 महीने तो लगे। वो इन्वेस्टिगेट होते होते कभी भी मानते नहीं थे, ये होते करते करते, तो
फिर इस तरह बीए का एक और रोल होता है कि उसने यहाँ पर ये मैसेजेस भी देखने थे, ये मैसेजेस ठीक है, अभी कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, और मैसेज सर कस्टमर सपोर्ट में ये चीज आती है? हाँ जी, कस्टमर सपोर्ट में आती है, ठीक है। अभी ये देखें कि ये देखें, got this delivered today, product ID. After putting, it's not the tempered edge glass protector that I had just removed. Do you want me to return the one which is not used, or you want to use the one, or you want the used one back as well? Edge is sharp, similar to other cheaper screen protector. Don't want to leave negative review. I thought I discuss with you guys first. Thanks. Very sorry for that. You are the first one who faced the issue. We will refund your amount. ठीक है, मैं इसकी अमाउंट इसको जो है रिफंड कर दूँगा। और फिर ये है, ये मतलब अनरिप्लाइड है, ये नॉट इवन a year has passed, my items has become all wrong। ठीक है, ऐसे ये वो हमारी इन्वेंट्री थी, वो प्रोडक्ट किया था, वो सही नहीं लिख जाता है, तो मतलब इसको बना तो ये मतलब आप इसको रिफंड करते हैं या फिर उसमें बेसिकली रिफंड करें और जान छुड़ाएं, ठीक है, ज्यादा ना उससे बहसें, और बस उसने जो सोच लिया उसने बस वो करना ही करना, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट अपडेट अबाउट योर अमेज़न ऑर्डर, और ये मतलब ये सारी चीजें आपको आती हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्ड नीडेड आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है, ये सुबह ही इसका रिप्लाई दिया है, अभी देख 11 जून 2021। तो ये आंखें खोल के आपने बैठना होता था कि आपका मैसेज रिस्पांस रेट भी बेहतर रहे, और चेक करते जाए चीजों को। बाज़ औक़ात मैंने आपको दिखाया था मील्स के ऊपर आ जाती है, ठीक है। फिर प्राइसिंग के ऊपर है, ठीक है, ऑटोमेट प्राइसिंग, और ऑटोमेट प्राइसिंग तो भी मेरे पास काम नहीं करता कैटेगरी मार्केट। फिर ये ऑर्डर्स हैं, मैनेज ऑर्डर्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको ये भी ऑर्डर शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको MFN नजर आ रहा है तो ये MFN आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। हम वैसे करते ही नहीं है मर्चेंट फुलफिलमेंट में। जहाँ मैं जॉब स्टार्ट की थी वहाँ पे मर्चेंट भी थे, FB थे, तो हमें दोनों देखे थे, ठीक है। ये FB ऑर्डर्स में आके और यहाँ पे आपको कैंसिल ऑर्डर भी नजर आ जाते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया जी 10 मंथ पहले, ये 10 मंथ पहले, ये तो काफी पुराना अकाउंट है। इसमें कई चीजें हमने छोड़ भी दी हैं। और अच्छा सर कैंसिल वही होता है जो रिटर्न होता है? नहीं, बाज़ अगर कस्टमर ऑर्डर करता है और फिर कुछ दिन बाद कैंसिल कर देता है, ठीक है। जैसा चेंज ऑफ माइंड हो गया, ठीक है। ये ना एक उस वक्त ड्रॉप शिपर अटैच हुआ, ये इशू आया, जिसमें इसी तरह फिर ऑर्डर्स के अंदर आके रिटर्न्स आपको चेक करने होते हैं कि रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। इसकी आपको वैसे आदत है क्रिएटिंग मैनेज रिटर्न्स, ठीक है। रिटर्न्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है, आप इससे अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी तो रिसेंट में तो कोई नहीं, हम लास्ट 65 डेज में देखेंगे। अब वो मिसिंग पार्ट इसने कहा था, तो यू सेंट मी एन एम्प्टी व्हाइट बॉक्स, वेयर इज द वाइफ एक्सटेंडर, आई वांट रिफंड थी, ठीक है। ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट था, तो कहीं से करके कहीं पे ही देते थे, तो फिर हमने इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। अच्छा, इसको रिफंड हमने जो वो रिफंड कर दिया था उसने, और ये आपके रिटर्न्स हो गए। और
ठीक है, एक ये इसी को किया हुआ है, ठीक है। अभी और मैं अभी आपको रिफंड करके भी दिखा देता हूँ। और या और यहाँ से अगर फैक्ट्री में चला जाए 9 जून को गया है और डिलीवर 13 जून को जुलाई अच्छा ऑर्डर जिस पे लिखा हुआ था ये मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो गया होगा, उसके में कोई अब इसमें देख रहा है इसकी क्वालिटी हल्की है, ठीक है। तो मैंने इसको जी मैसेज में किया, उसने मैसेज किया हुआ था, ठीक है। और ये देखें ऑल पे करते हैं, ठीक। ऑल पे करेंगे तो ये जो है वो कहता है जी आप क्वालिटी भी ठीक और वी फील वेरी सॉरी फॉर दैट यू आर द पर्सन प्लीज रिफंड योर अमाउंट। और मैंने ऑर्डर आईडी पे क्लिक किया तो मुझे ऑर्डर पे ले जाएगा और यहाँ से मैं उसको रिफंड कर दूँ, ठीक है। रिफंड किया इतने का मुझे रिफंड फुल अमाउंट ही हम करते हैं और ये इस पे चले जाएगा। ये जी इसको अमाउंट जो रिफंड होगी डियर बाय पाकिस्तानी लगता है वी फील वेरी सॉरी फॉर द मिसवीकनेस फॉर योर पेरेंट। यहाँ पे आपने कभी नहीं लिखना जी कि रिव्यू रिमूव कर दें, ठीक है। We feel very sorry for your negative, yeah, for your bad experience. So next time, yeah, बस sorry. और रिफंड करें, सबमिट रिफंड पे क्लिक करें तो ये आपका रिफंड हो जाएगा। ये आपका रिफंड हो गया, ठीक है। तो कई चीजें मतलब आज आपको साथ ही लाइव करके भी दिखा दी उसमें जितना सर इसका ये जो आया था वो कोड आया था प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी, वो जब मैसेज करते हैं तो वो साथ ही उसी में आ जाती है कि ये किस प्रोडक्ट पे आया है या ऑर्डर आईडी। ये कैसे आप जब आप ऑर्डर आईडी करते हैं ना, ये देखो मिसाल के तौर पे अब्दुलरहमान, यहाँ पर ना मैसेज आया ना आपको, ठीक है, मैसेज आया। अब मैसेज के साथ ही आपको आ जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ऑर्डर आईडी के साथ ही सॉरी ऑर्डर्स पे जाता हूँ, मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। एक और चीज देख वो इस अकाउंट पे है ही नहीं केस। यहाँ पे ऑर्डर आईडी पेस्ट करें और सर्च कर लें। सर रिफंड कर देते हैं कस्टमर को पैसे, तो वो इसकी कोई गारंटी है कि वो बैड रिव्यू नहीं देगा? यार जो गोरा है ना, गोरा वो ज्यादा प्रोफेशनल है और वो खर्चे नहीं मारते। कुछ होते हैं बीच में तो वो जो है वो कर भी देते हैं।
ये पूरा कॉपी नहीं होगा। सर मेरे ख्याल में कॉपी पूरा नहीं था हुआ। चलो ये सेम मतलब होता तो सेम यही है ना। मुझे अब यहाँ लास्ट है तो वो उधर ही चले जाएगा, ठीक है। सर रिफंड करने से उसको पैसे उसको रिटर्न हो जाएंगे फिर? ये $9 उसको दे दिया, $9 उसको दे दिया, और जो है अमेज़न ने भी अपनी फीस काट ली है, ठीक है। अमेज़न की फीस काटने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अमेज़न ने कितनी फीस काटी। एंट्री में जाओ, मैनेज इन्वेंट्री में जाओ, यहाँ से एक्टिव पे क्लिक कर लो। और 1-2 मिनट दीजिएगा मुझे। सर मोस्टली कस्टमर तो मेरा ख्याल है सब वो भी भेजते हैं प्रूफ के तौर पे कि मैंने भेजा है 2 मिनट में। आपकी प्रोडक्ट भी खराब है। अच्छा, सर यही चीजें आती हैं अकाउंट मैनेजमेंट में, मतलब ये सारी, इनके अलावा भी कुछ और भी है सर? दो टाइप, ठीक है। अच्छा यार, अच्छा एक और चीज, ठीक है भाई। अच्छा मैंने आपको क्या बताना था यार, फिर उसके बाद पीपीसी है, ये एडवर्टाइजमेंट का टैब, ठीक है। इसको भी देखना होता है। पीपीसी जो है वो तकरीबन 2 या 3 लेक्चर में कराऊंगा, टाइम काफी लगता है, ठीक है। और स्टोर्स के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री हो तो फिर मैंने स्टोर के ऊपर जाके या पीपीसी प्लस कंटेंट वो एचटीएमएल वगैरह वो चीजें हैं, तो पीपीसी जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। और ग्रोथ रिपोर्ट्स वगैरह कुछ बताई हैं, कुछ जो है वो सेपरेट लेक्चर, हर ऑर्डर को आपने डालना होता है, शीट को कन्वर्ट करना होता है। परफॉर्मेंस के ऊपर, हाँ परफॉर्मेंस में अभी चेक कर सकते हैं कि अकाउंट हेल्थ क्या है, ठीक है। इसमें जो एफबीए वाले हैं ना, उनका इतना इशू नहीं आता, ठीक है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट ये इसमें दिखाता हूँ आपको, अकाउंट हेल्थ जो है आपकी, ये देखें, ठीक है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट ओडीआर जिसको हम बोलते हैं, बाय बॉक्स के ऊपर भी 0 out of 24 orders in 60 days, इसमें कोई भी डिले नहीं हुआ या इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है।
और नेगेटिव फीडबैक मेरे कोई नहीं है। A to Z कस्टमर ने प्रोडक्ट के वाले से कोई क्लेम नहीं किया, चार्जबैक क्लेम कस्टमर ने कोई भी नहीं किया, और मेरी अकाउंट की हालत जो है वो बहुत अच्छी है। जब अब FBA करते हैं ना, ये मैंने वो जो क्या उसका नाम है ड्रॉप शिपिंग कर रहा था ना, उसके ऊपर मेरी पॉलिसी वायलेशन थी, मैंने डिसकंटिन्यू किया, ये खुद ही अपडेट हो गया। अच्छा, और रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम। अच्छा, मैं एक चीज, जब आप FBA करते हैं ना तो यहाँ पर फिर इश्यूज आते हैं, FBM करते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक जो है, और ये टोटल सबका मिला के 1% होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई इतना इश्यू नहीं आता, और 3, 4, 5% का भी मैंने देखा है कि अमेज़न अपने अकाउंट को नहीं क्लोज करता। अच्छा, दूसरा ये है कि मतलब आप किसी की बेच रहे हो, कॉपीराइट क्लेम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम है, ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट्स है, आपने जेन्युइन प्रोडक्ट में सेल किया, कंडीशन न्यू प्रोडक्ट सेल किया और यूज सेल कर दिया, सेफ्टी इश्यूज हैं, पॉलिसी वायलेशंस हैं, आपने किसी का ब्रांड नेम यूज कर लिया, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं है, प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन है, ठीक है। आप किसी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ब्रांड है आपको यूज कर रहे हो, ठीक है। और अदर पॉलिसी वायलेशंस, अदर में तो फिर बहुत सी चीजें आ जाती है, ठीक है। फिर वार्निंग्स हैं आपके पास, ठीक है। मेरे पास किसी भी दौर में 12 भी थी इसी अकाउंट पे। लेट शिपमेंट रेट आ जाता है आपका, ठीक है, ये 4% से कम होना चाहिए, 9% तक भी मैंने देखा हुआ है, कोई इतना इशू नहीं होता। मगर ये FBM में नहीं आता, FBA में नहीं आता, FBM में आता है। अगर इस पे काम करें, अगर आपका लेट शिपमेंट रेट बढ़ रहा है तो अपना जो कोरियर सर्विस है उसको बदलें, ठीक है। और मजबूरी भी है भाई, मतलब ये जो क्या उसका नाम है, कई क्या उसका नाम है प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको डे डिलीवरी मर्चेंट फुलफिलमेंट में होती रहती है, और फिर भी मतलब बहुत कम काबू पाया जाता है। मगर उस पर वर्क करते रहें, अच्छी कोरियर सर्विसेज के साथ काम करें। अच्छा, सेकेंडरी प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, ठीक है, ऑर्डर होने से पहले कैंसिल हो रहा है तो इसको भी 2.5 से नीचे आना चाहिए, ठीक है। वो मैंने रिफंड इसलिए किया है कि मुझे रिटर्न्स रेट ना मेरे बढ़े, ठीक है, और मुझे क्लेम्स ना आए प्रोडक्ट के ऊपर। और प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, और कैंसिल रेट की जो है वो ये भी कम होना चाहिए। आपका ऑर्डर हुआ है, अभी फुलफिल नहीं हुआ, उससे पहले कैंसिल हो गया है, तो ये जो है इसको भी कम होना चाहिए। BA ने इसको भी देखना होता है। और ये सेलर यूनिवर्सिटी आप यहाँ से कई चीजें देख सकते हैं। तो ये जो है रेलेवेंट नहीं है, ये अमेज़न की ऐप को इंटीग्रेट करना है, अमेज़न के अकाउंट को इंटीग्रेट करना है, अपनी वेबसाइट में करना है, या अपनी एंड्रॉइड या iOS ऐप के ऊपर, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कुछ एप्लीकेशन डेवलप की है, उसको आप जो है अटैच किया हुआ अपने स्टोर के साथ, कि लोग उसमें आए और ऑर्डर आपके अमेज़न स्टोर से दे लें। और ये B2B बिजनेस कस्टमर्स के लिए होता है, और ये रेलेवेंट नहीं है। यहाँ से पीछे तक आपके टैब रेलेवेंट है, ठीक है। और इसमें ग्रोथ को हम नहीं देखते, और अभी स्टोर्स को नहीं देखते, बाकी तकरीबन हर ही को देखते हैं, और तकरीबन सभी बता दिया। एडवर्टाइजिंग और रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स बता दी हैं, और कुछ रिपोर्ट जो है वो, अब बिजनेस रिपोर्ट्स में क्या होता है, इसमें आपके हर एसिन का वो बताता है, ठीक है। इतने ऑर्डर्स हो चुके हैं, इतने पेज व्यूज थे, अब ये देखो, ये है बाय ट्रैफिक, अच्छा। अब ये जी आपके पास आ गया। अब इसमें सेशंस क्या होते हैं, सेशंस ये भी आपसे कोई बहुत इंटरव्यू पूछा जाता है, ठीक है। सेशंस ये है कि मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो 24 आवर्स में कितनी दफा देखा गया, ठीक है। और मतलब सेशन काउंट किया जाता है इस डेट से, ये पूरा महीने का बना है, ठीक है। 22 टाइम्स ये वाला एसेंस जो है मेरा देखा गया। अब उस 22 टाइम्स में अगर कोई कस्टमर जो है वो वापस आया है और 24 घंटे के अंदर उसने दोबारा उसको देखा है, तो पेज व्यू में काउंट होगा, सेशन में नहीं काउंट होगा। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट देखा था, 24 घंटे मैंने दोबारा आके उसी को देखा, तो वो मेरा पेज व्यू के अंदर आएगा, ठीक। तो ये आगे मेरे ऑर्डर्स हैं इस मंथ डेट के अंदर। अगर हम डेली देखना चाहते हैं तो डेली भी मैं आपको दिखाता हूँ। और बिजनेस कस्टमर कितने थे, ठीक है, ये कोई भी नहीं था। और यूनिसेशन परसेंटेज ये ठीक है, E20 के अराउंड भी सही होती है, एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद 10% फ्री भी होती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। यूनिट सेशन परसेंटेज इस तरह हर एसेंस की वो बता रहा है, जिस एसेंस को चेक करना है उस एसेंस को आप देख सकते हैं।
अगर वेरिएशन वाली लिस्टिंग है, ठीक है, इसमें फिर ये है कि वेरिएशन और उसके साथ उसका एस आ जाता है सारा, ठीक। ये पेरेंट आइटम वाला आ गया, ये उसी के जो चाइल्ड आइटम आ गया। अब इस अकाउंट में कोई इतनी वेरिएशन है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्टर वगैरह के ऊपर अमेज़न वेरिएशन अलाउ नहीं करता। और ऑर्डर्स के ऊपर जाएंगे, आप डेली देखना चाहते हैं, यहाँ से ना आपको पता नहीं लगता कि डेली कितने ऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम डिफरेंस की वजह से ना एप्लीकेशन के ऊपर आपको ज्यादा अच्छा पता लगता है। सर इसकी एप्लीकेशन मोबाइल पे करके सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं? यार मोबाइल से कोई खास नहीं होता। तो अब ये देखो ना, अब ये ऑर्डर डेट डिसेंडिंग, हाँ ये ठीक है, ऑर्डर डेट डिसेंडिंग करके रखें तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, मगर फिर भी क्लियर नहीं होता कि लास्ट डे में कितने ऑर्डर्स हुए, ठीक है। अब लास्ट डे को करेंगे, ठीक है, टाइम डिफरेंस की वजह से हमें इतना पता नहीं लगता। अब मेरा टाइम तो वैसे यूएसडी के अकॉर्डिंग है, मगर फिर भी मैं भी यहाँ से चेक करता हूँ, ठीक है, स्टोर ऑर्डर्स में जाए, रिपोर्ट्स में जाए, बिजनेस रिपोर्ट में जाए, और ये किसी को ना समझ आए मैं इसको दोबारा भी रिपीट कर सकता हूँ, इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, ग्यारह जून के कितने ऑर्डर, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि 9 जून के कितने ऑर्डर्स, ठीक है, 3 ऑर्डर, कितने के प्रोडक्ट्स दे दो, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ व्यू है, मैं टेबल व्यू में भी इसमें देख सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये लास्ट ईयर की परसेंटेज दिखाता है मुझे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती, बस आपको डेली ऑर्डर्स का यहाँ से पता लग जाता है। बाकी तकरीबन इसमें रिपोर्ट्स में पेमेंट्स का आता है ज्यादा, जो मेन है ये, फिर किसी दिन जो है वो करके ना निकाल के अकेले के लिए ऑर्डर का प्रॉफिट ये वो। अब तो थर्ड पार्टी एप्स आ गई हैं, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी मतलब रिपोर्ट्स की इतनी जरूरत नहीं रहती। ये आपकी एक सेटलमेंट पीरियड है, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन व्यू में जाएं, ठीक है, ट्रांजैक्शन व्यू में आप कौन सी ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, ये देखो ऑल ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिफंड देख लें जो आपने किए हैं, ठीक है, ये रिफंड्स हैं आपके। और रिफंड रेट कितने परसेंटेज होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना? यार रिफंड में ये है कि बाज़ बात होता है ऑर्डर कैंसिलेशन रेट के साथ ही आप लिंक कर लेते हैं, ठीक है, कि रिफंड बेसिकली होता है रिटर्न्स के ऊपर। रिटर्न्स आपकी जितनी कम हो उतनी अच्छी है, 4 to 5% रिटर्न एक्सेप्टेबल है, 10% तक भी मैंने देखी है वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अमेज़न जो है रिटर्न्स के ऊपर जो स्लो रखता है, उसे लगता है कि कस्टमर्स को पसंद नहीं आया तो उसने रिटर्न कर दिया, मगर रिटर्न विद नेगेटिव फीडबैक इज वेरी नेगेटिव और वेरी डेंजरस। सर ये जो इसकी परसेंटेज है वो मंथली अपडेट होती है या ओवरऑल? नहीं, मंथली अपडेट होती रहती है, ऑर्डर्स की रेशियोज के साथ अपडेट होती है। सेटलमेंट पीरियड आता था तो अब वो नहीं इसमें दिखाते परफॉर्मेंस वाले में, अकाउंट हेल्थ के अंदर पहले सेटलमेंट पीरियड भी आता था। अच्छा ठीक है, फिर ये आप जो भी मतलब करना चाहते हैं जी, मिसाल के तौर पे रिफंड है या प्रोडक्ट चार्जेस आ गए आपके पास और चार्ज बैक सॉरी पेड टू अमेज़न जो हमने अमेज़न को किए हैं तमाम अरसा दराज में, इसमें एक ऑप्शन था कनाडा में नहीं आ रहा था।
ये आपकी ऑर्डर पेमेंट आ गई। कनाडा का और यूएसए का ना साइलेंट सेंटर का थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। इसी तरह यूके और यूएसए का थोड़े से कुछ फीचर्स यूएसए में जल्दी आ जाते हैं, बाकी में नहीं आता। तो ये देखें, ठीक है, अमेजोन ने इतनी फीस काटी और ये टोटल हमें इतना ही आ रहा है। ये अमेजोन की फीस है, ये हमें बचा, ठीक है। ये सारी चीजें फिर हम इसकी रिपोर्ट निकालते हैं। रिपोर्ट के ऊपर बीए का मेन काम रिपोर्टिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग को एफिशिएंट बनाना है और पीपीसी चलाना है। बाकी छोटी मोटी चीजें साथ चलती रहती हैं। सर प्रॉफिट रेट भी निकाल सकते हैं? प्रॉफिट रेट हम उसी से निकालते हैं ना, रिपोर्ट से। रिपोर्ट्स में क्योंकि बाज़ औक़ात हम प्राइस ऊपर करते हैं, बाज़ औक़ात नीचे करते हैं, बाज़ औक़ात सोर्सिंग महंगी होती है, ठीक है। इस वजह से जो है वो चेंज वगैरह आते रहते हैं। अब यहाँ तक इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। सर ये पैसे जब रिफंड वगैरह होते हैं मतलब पाकिस्तान से बैठे, ये हमारे बैंक में जो निजान है वगैरह क्रेडिट कार्ड है, इसके थ्रू हो जाएगा सिस्टम का? यार इसमें ये है कि मिजान को हम करते हैं ट्रांसफर वाइज या फिर यूनिट से कनेक्ट, वो अमेज़न बैकएंड पे लगा देते हैं, तो उसमें पैसे आते हैं। फिर जब उससे आते हैं तो फिर हम अपने अकाउंट में कर लेते हैं। सर मेरा ना वो अपवर्क का अकाउंट एक बार बनाया था आपने, वो ना मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, मेरे ख्याल में अप्रूव हो गई है वो, उसका समझ नहीं आ रही उस पर आप कैसे देख रहे हो उसको? या कल अपवर्क का सेशन रख लेते हैं, साथ में रिपोर्ट्स का रख। चलें ठीक है सर। सर जी जी सर एक सेशन जो है ना एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए रख लेते हैं, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग मेरी फील्ड नहीं है, फिर मैं आपको करवा दूंगा। ओके सर। करवा दूंगा। सर ये कब तक क्लासेस होंगी इसकी? 15 तक क्या था आपने? 15 तक। अब 3 टॉपिक्स रह गए हैं, अपवर्क, पीपीसी और अपवर्क, पीपीसी और रिपोर्ट हैंडलिंग, ठीक है। रिपोर्ट हैंडलिंग मैंने काफी चीजें करा दी हैं, बेसिक मेन रिपोर्ट जनरेट करना और बनाना होता है, वो भी मैं आपको करवा दूँ।